पीएम मोदी ने डल झील के किनारे योग किया, लोगों के साथ सेल्फी ली। सेना के जवानों ने आईएनएस विक्रमादित्य चीन बॉर्डर पर योगासन किया। आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में योग किया। पहले यह कार्यक्रम डल झील के किनारे 6:30 बजे होना था, लेकिन बारिश की वजह से इसे हॉल में शिफ्ट कर दिया गया। यह सुबह करीब 8 बजे शुरू हो पाया। हॉल में करीब 50 लोग और हॉल के बाहर करीब 7,000 लोगों ने पीएम मोदी के साथ साथ योग के मुश्किल आसन किए। इसके अलावा आईएनएस विक्रमादित्य और 9 सैनिकों ने सुबह करीब 7 बजे योग किया। एलएसी के करीब पेंगोंग झील के किनारे आईटीबीपी के जवानों ने अलग अलग आसन कर 10वां योग दिवस मनाया। झारखंड में अगले 48 घंटे में आएगा मानसून। संथाल परगना के रास्ते होगी एंट्री। कई जिलों में बारिश के बाद गर्मी से मिली राहत। झारखंड में अगले 48 घंटे के अंदर मानसून की एंट्री हो सकती है। यह संथाल परगना के रास्ते झारखंड में प्रवेश करेगा। मानसून की एंट्री से पहले गुरुवार को राजधानी रांची समेत कई जिलों में बारिश हुई। इससे लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है। जगन्नाथपुर रथ यात्रा 6 जुलाई से। मेला लगाने वाले वेंडर के लिए टेंडर जारी। 31 लाख रुपए से शुरू होगी बोली। जगन्नाथपुर रथ यात्रा में मेला लगाने वाले वेंडर के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। 6 जुलाई से 17 जुलाई तक रथ मेला का आयोजन किया जाना है। जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 6 जुलाई से 17 जुलाई तक के लिए मंदिर के आसपास 41.27 एकड़ भूमि मेले के लिए उपलब्ध है। नीट काउंसलिंग पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का फिर इंकार। कहा, काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू होगी। कैंडिडेट्स के पास मॉडिफिकेशन का ऑप्शन रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से एक बार फिर इनकार कर दिया है। शुक्रवार को एक स्टूडेंट ने याचिका लगाई। उसका कहना था कि 773 कैंडिडेट्स बिना ग्रेस मार्क्स फेल हुए हैं। पूरी परीक्षा रद्द कर दोबारा कराई जाए। 8 जुलाई को केस पर सुनवाई होनी है। ऐसे में 6 जुलाई से शुरू हो रही काउंसलिंग भी 2 दिन आगे बढ़ा दी जाएगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि री एग्जाम की मांग कर एनटीए से 2 हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा गया है। अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई। कच्चा स्प्रीड लोड 2 पिकअप वाहन जब्त। 75 गैलन स्प्रीड बरामद। 2 गिरफ्तार। गिरिडीह उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की है। उत्पाद अधीक्षक के निर्देश पर टीम ने बगोदर जीटी रोड से बुधवार की देर रात स्प्रीड लोड 2 पिकअप वाहन को जब्त किया है, जिसमें से 75 गैलन में तकरीबन 3000 लीटर कच्चा स्प्रीड बरामद किया गया है। साथ ही मौके पर से दोनों वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। केजरीवाल की रिहाई फिलहाल टली। ईडी की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी। तब तक ट्रायल कोर्ट के जमानत के फैसले पर रोक। दिल्ली शराब नीति केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। ईडी ने इसका विरोध करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट की वेकेशनल बेंच में याचिका लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी की याचिका पर सुनवाई होने तक ट्रायल कोर्ट के आदेश को प्रभावी नहीं माना जाएगा। यानी हाईकोर्ट का जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। तमिलनाडु शराब कांड। मरने वालों की संख्या 47 हुई। इनमें से 24 एक गांव के। एक साथ कई चिताएं जली। 30 की हालत अब भी गंभीर। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले में जहरीली शराब पीने से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 47 हो गया है। इनमें से 24 तो एक ही गांव के करुणापुरम के थे। 20 जून को सभी मृतकों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। चिकित्सा शिक्षा निदेशक जे संगुमनी के मुताबिक अभी भी 30 की हालत गंभीर बताई गई है। उधर शराब कांड के 3 आरोपियों को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। एमपी यूपी समेत 7 राज्यों में मानसून 3 से 4 दिन में पहुंचेगा। अब तक जून में 77 mm बारिश हुई। सामान्य से यह 17% कम। दक्षिण पश्चिम मानसून 10 दिन थमे रहने के बाद गुरुवार 20 जून को कुछ राज्यों में पहुंचा। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक मानसून ओडिशा, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के बड़े हिस्से में पहुंच गया है। मौसम विभाग का कहना है कि गुजरात के कुछ हिस्सों, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा के हिमालयी, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 3 से 4 दिन में मानसून पहुंच सकता है। चीन को सख्त संदेश देने के लिए साथ मिलकर काम करना जरूरी। पीएम मोदी से मिलकर बोले अमेरिकी सांसद। अमेरिका के एक शीर्ष सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा है कि यह भारत और अमेरिका के रणनीतिक हित में है कि वे चीन को एक कड़ा संदेश देने के लिए एक साथ मिलकर काम करें। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करें कि लोकतांत्रिक देश अगली पीढ़ी के हथियार और प्रौद्योगिकी दोनों के उत्पादन में अग्रणी। सांसद माइकल मैककॉल ने कांग्रेस के द्विदलीय प्रतिनिधि मंडल के तहत नई दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान यह बात कही है। बुजुर्गों के लिए ज्यादा घातक साबित हो रही भीषण गर्मी। 2050 तक 24.6 करोड़ वृद्धों को लू से जूझना होगा।
वैश्विक स्तर पर बढ़ता तापमान बुजुर्गों के लिए ज्यादा घातक होता जा रहा है। अध्ययन से पता चला है कि 2050 तक और 24.6 करोड़ बुजुर्गों को जानलेवा गर्मी का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सबसे ज्यादा प्रभावित एशिया और अफ्रीका में रहने वाले बुजुर्ग होंगे। धरती के स्वर्ग में पीएम मोदी ने किया योग, बोले दुनिया मानती है योग की शक्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि दुनिया योग की शक्ति को मानती है। विश्व योग को वैश्विक भलाई के लिए एक शक्तिशाली एजेंट के रूप में देखता है। यह लोगों के अतीत के बोझ को ढोए बिना वर्तमान में जीने में मदद करता है। श्रीनगर के SKICC में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य समारोह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने यह बात कही है। वर्ल्ड बैंक भेजे गए झारखंड कैडर के IAS ऑफिसर राय महिमापत रे रांची और बोकारो जैसे अहम जिलों के रह चुके हैं DC। झारखंड कैडर के 2011 बैच के IAS अधिकारी राय महिमापत रे की विश्व बैंक में प्रतिनियुक्ति की गई है। राय महिमापत रे झारखंड की राजधानी रांची और बोकारो के उपायुक्त रह चुके हैं। वह झारखंड सरकार के IT निदेशक जैसे अहम पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। लैंड स्कैम, जमीन कारोबारी शेखर कुशवाहा की 6 दिनों की रिमांड के बाद PMLA कोर्ट में हुई पेशी। ED ने और 5 दिनों की रिमांड की मांग की। 6 दिनों की रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद जमीन कारोबारी शेखर कुशवाहा की शुक्रवार को PMLA कोर्ट में पेशी हुई। आज ED ने फिर से उनसे पूछताछ के लिए आवश्यकता बताते हुए 5 दिनों की और रिमांड देने की मांग की है। ED ने अब तक उसे 2 से 3 बार 3 दिनों की रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ की है। दिल्ली जल संकट, आतिशी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर राजघाट में श्रद्धांजलि से शुरू किया अनशन, आरोप हरियाणा पूरा पानी नहीं दे रहा। हरियाणा से रोज 100 मिलियन गैलन पानी दिए जाने की अपनी मांग को लेकर दिल्ली की जल मंत्री आतिशी आज यानी 21 जून से भूख हड़ताल कर रही है। जम्मू कश्मीर समेत 4 राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव आयोग का राज्यों को निर्देश, 20 अगस्त तक वोटर लिस्ट अपडेट करें। देश के 4 राज्यों महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में इस साल विधानसभा चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने राज्यों में वोटर्स लिस्ट में अपडेशन को लेकर आदेश जल्द जारी कर दिया है। यह काम 20 अगस्त तक पूरा होना है। वोटर्स डेटा अपडेशन के बाद चुनाव आयोग चारों राज्यों में चुनाव तारीखों का ऐलान कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जम्मू कश्मीर में इसी साल सितंबर तक चुनाव कराने का निर्देश दिया है। बाढ़ के कारण असम का हाल बेहाल, करीमगंज में 2 लाख लोग प्रभावित, अब तक 36 की मौत। पिछले कुछ दिनों में असम में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। शुक्रवार को भी यहां बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई थी। कई जिलों में 4 लाख लोग बाढ़ के प्रभाव से जूझ रहे हैं। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। कोपिली, बराक और कुशियारा समेत कई नदियां अपने खतरे के स्तर से ऊपर बह रही है। 19 जिलों के करीब 4 लाख लोग बाढ़ग्रस्त इलाकों में रहने को मजबूर हैं। बंगाल CM बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र, कहा नए आपराधिक कानूनों को अभी लागू न करें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार 3 आपराधिक कानूनों को लेकर अपना विरोध दर्ज करा रही है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखा है। CM बनर्जी ने 3 आपराधिक कानूनों को फिलहाल लागू नहीं करने का आग्रह किया है। बता दें कि ये तीनों कानून 1 जुलाई से लागू होने हैं। नड्डा 6 महीने और भाजपा अध्यक्ष रह सकते हैं। 4 राज्यों के इलेक्शन तक नेशनल प्रेसिडेंट चुनाव टालने पर विचार, ये नेता ले सकता है जगह। भारतीय जनता पार्टी इस साल 4 राज्यों महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव तक JP नड्डा को अध्यक्ष बनाए रख सकती है। इन चुनावों में अभी 6 महीने हैं। नड्डा अभी केंद्रीय मंत्री भी है, लिहाजा उनके दैनिक क्रियाकलाप के संचालन के लिए किसी महासचिव को कार्यकारी अध्यक्ष बना सकते हैं। सुनील बंसल व विनोद तावड़े के नाम सबसे आगे है। जगन्नाथपुरी में देव स्नान पूर्णिमा कल। आज सोने के कुएं के पवित्र जल निकाला जाएगा। इसके स्नान के बाद 15 दिन बुखार में रहेंगे महाप्रभु। ओडिशा स्थित पुरी जगन्नाथ मंदिर में 22 जून को होने जा रहे अनोखे उत्सव देव स्नान पूर्णिमा की तैयारी हो चुकी है। कहते हैं कि इसी दिन महाप्रभु जगन्नाथ जन्मे थे, इसलिए महाप्रभु उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा श्री मंदिर में भक्तों के सामने स्नान करते हैं। यह साल में एक बार ही होता है। यूपी के 20 शहरों से गर्मी में मौतों की पड़ताल। 17 दिन में 2100 से ज्यादा लाशों का पोस्टमार्टम, इनमें 414 लावारिस, वजह हीट ब्रेन स्ट्रोक। यूपी में इस बार गर्मी ने कहर बरपाया है। 20 शहरों में सामान्य दिनों की तुलना में 4 गुना ज्यादा लावारिस लाशें मिली है। पोस्टमार्टम हाउस में भी 1.5 गुना से ज्यादा शवों का पोस्टमार्टम हुआ। बड़े शहरों वाराणसी, प्रयागराज और कानपुर में तो मोर्चरी में शव रखने तक की जगह नहीं मिली। काशी में गंगा की लहरों से 2 फीट ऊपर योग,
150 बटुकों का सूर्य नमस्कार, मथुरा में हेमा मालिनी का प्राणायाम, हाथों पर चले मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर। यूपी में आज 10वें योग दिवस पर सीएम योगी ने राजभवन में योग किया। उन्होंने कहा, योग सभी के लिए है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, मानवता के अनुकूल है, एक संपूर्ण विधा है। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रही। गाजियाबाद में मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर और बागपत के पूर्व सांसद सत्यपाल सिंह ने मोदीनगर के पतंजलि वेलनेस सेंटर में वृक्षासन किया। कार्रवाई देख लग रहा केजरीवाल जैसे आतंकवादी हो, ईडी के रुख पर सुनीता केजरीवाल ने उठाया सवाल। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ ईडी ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। ईडी ने इस मामले को तत्काल सुनवाई की मांग की है। ईडी की याचिका पर सुनवाई के लिए हाईकोर्ट सहमत हो गया है।